देख रहे हैं पटना प्राइम और मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। आज मैं भाकपा माले सीपीआई माले के कार्यालय में मौजूद हूं और यहां पे सीपीआई माले के सचिव कुणाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत सारी बातों को लेकर साफ क्लियर कर दिया। सबसे पहले उन्होंने 3 लोकसभा चुनाव सीट जो इस बार महागठबंधन की तरफ से सीपीआई माले के खाते में आया है, तीनों लोकसभा के उम्मीदवारों का नाम उन्होंने फाइनल कर दिया है और उन्होंने घोषणा भी कर दिया। साथ साथ उन्होंने बीजेपी पर हमलावर होते हुए भी दिखाई दिए। सबसे पहले वो क्या कुछ कह रहे हैं, उनकी बातों को आप सुनिए। संवाददाता सम्मेलन में आप सबों का स्वागत है। हम लोगों का देश काफी कठिन और चुनौती भरे समय से गुजर रहा है। देश का लोकतंत्र गंभीर खतरे में। पहले तो कहा जाता था घोषित इमरजेंसी है, लेकिन हाल में ऐसी घटनाएं घटी हैं, लगातार घट रही हैं, जिससे अब घोषित नहीं घोषित इमरजेंसी का नजारा पेश हो रहा है। जिस तरह से मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी हो रही है, जिस तरह कांग्रेस के खाता को फ्रीज कर दिया गया है, अभी मुख्तार अंसारी की जिस तरह से हिरासत में उनकी हत्या की साजिश की बात सामने आ रही है, और हम लोगों ने देखा कि किस तरह से बिहार की सत्ता भाजपा ने हड़प ली और कांग्रेस और राजद के विधायकों को तोड़ने का काम भी किया। जो विधायक टूट नहीं सके, जिनको खरीदना संभव नहीं हुआ, ऐसे विधायकों को झूठे मुकदमे में फंसाने का खेल भी जारी है। हमारे जो अज्ञाओं के विधायक थे मनोज मंजिल, उनको हत्या के झूठे मुकदमे में फंसा दिया गया है। और आज ही अभी लगता है कि शायद 2 बजे सिवान में भी एक फैसला सुनाया जाना है, जिसमें हमारी पार्टी के जो दोनों विधायक सिवान के हैं, सत्यदेव राम और अमरजीत कुशवाहा, उनको भी झूठे मुकदमे में फंसाया गया है और आज वहाँ एक फैसला आने वाला है। अब देखते हैं वहाँ क्या आता है। तो कुल मिलाकर के पूरा लोकतांत्रिक ढांचा, देश का लोकतंत्र भारी खतरे में है। देश की जो गंगा जमुनी तहजीब थी, उसको रौंदा जा रहा है। सांप्रदायिक तनाव पैदा करना, हर मामले को सांप्रदायिक बनाना, ये खेल जारी है। इसके साथ ही साथ हम लोग ने देखा इस भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करके सत्ता में भाजपा आई। आज जो इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला आया, तो बहुत बड़ा, शायद देश का या दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक घोटाला है। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि किसानों की आय दुगनी करने की बात पर सरकार आई थी, लेकिन किसान लगातार आंदोलन में है। किसानों की स्थिति नहीं सुधरी। आज एमएसपी के सवाल पर आंदोलन लगातार चल रहा है। बिहार में हम लोगों ने देखा जातीय गणना हुई, तो न्याय और विकास के नारे के साथ जो सरकार सत्ता में आई थी, इतने वर्षों तक, करीब 15-20 वर्षों से सरकार यहाँ चल रही है, भाजपा और जदयू की। हम लोगों ने देखा कि किस तरह से बिहार की 2/3 आबादी 10,000 से नीचे की आमदनी पर, मासिक आमदनी पर गुजर बसर करती है। तो ये कुल मिला के बड़ा सवाल है। कुल मिलाकर के एक बड़ी चुनौती भरे समय से रोजगार का सवाल सामने है। 2 करोड़ रोजगार का वादा के साथ सरकार आई थी, लेकिन लाखों सीटें खाली है केंद्र में, लेकिन उसको भरा नहीं जा रहा है। चाहे वो ग्रामीण रोजगार का सवाल हो या शहरी रोजगार का, रोजगार एक बड़ा सवाल है। महिलाओं पर हिंसा एक से एक घट रही है। बनारस यूनिवर्सिटी में हम लोगों ने देखा किस तरह से IIT छात्रा के साथ बलात्कार की घटना घटी, मणिपुर में हुआ, महिला पहलवानों के साथ हुआ। इसके साथ साथ जो श्रमिक महिलाएं, वो स्कीम वर्कर, उनको मामूली सी राशि पर घटाया जा रहा है। शिक्षा की हालत ऐसी हो गई है, जो नई शिक्षा नीति है उसका जिस ढंग से निजीकरण और संभ्रांतिकरण हो रहा है, तो आगे आने वाले समय में गरीब परिवार के बच्चे उच्च शिक्षा हासिल ही नहीं कर पाए। एक बड़ी चुनौती देश के सामने है और ऐसे दौर में ये चुनाव हो रहा है। चुनाव के पहले चरण के नामांकन का काम खत्म है, दूसरा चरण में हम लोग आज हैं। चुनाव प्रचार शुरू है और हम लोग भी जो पहले हम लोग बताए, ऐसे ही प्रमुख हम लोग उतर रहे हैं। और बिहार में खास तौर से जो न्याय का संघार हुआ है, हमारे जो मनोज मंजिल जो विधायक रहे हैं, उनके साथ जो हुआ,
और उनके साथ साथ जो कुल 23 लोग आजीवन कारावास की सजा दी गई है, तो ये न्याय का संहार है। बड़े बड़े जनसंहार हुए, उसमें सब बरी है और झूठे मुकदमे में विधायक को फंसाया जा रहा है। ये सब एक बड़ा एक लोकतंत्र पर, एक यहाँ की लोकतांत्रिक संरचना पर, ढांचे पर एक बड़ा हमला है। इन सब सवालों के साथ हम लोग भी चुनाव प्रचार में उतरे हुए हैं। आप सबों को पता है कि कल महागठबंधन ने अपने जो दल है, जिसको अब हम लोग इंडिया गठबंधन कहेंगे, तो उसमें सीटों का बंटवारा हो गया है और हमारी पार्टी को 3 सीटें मिली है, आरा, काराकाट और नालंदा। यद्यपि हमारी मांग ज्यादा की थी, लेकिन जो भाजपा के खिलाफ लड़ाई की जरूरत है और जो व्यापक जो विपक्षी दलों की इंडिया गठबंधन की एकता के मद्देनजर हम लोगों ने कई महत्वपूर्ण सीटें छोड़ दी और हम लोग अब 3 सीटों पर हम लोग लड़ेंगे और बिहार में महागठबंधन को बड़ी जीत मिले, भाजपा को बड़ी हार मिले, इसके लिए पूरा गठबंधन मिल करके चुनाव में उतरेगा। इसमें हमारी जो तीनों सीट है, उसमें आरा से हम लोग अपने पार्टी के राज्य स्थायी समिति के सदस्य और जो अखिल भारतीय किसान महासभा है, उसके राष्ट्रीय सचिव, तरारी के 2 बार के विधायक कामरेज सुदामा प्रसाद को आरा लोकसभा क्षेत्र से खड़ा करने का हमारी पार्टी ने फैसला किया। तो का जो लोकसभा क्षेत्र काराकाट है, वहां से हमारी पार्टी सदस्य, पहले वो पूर्व विधायक थे ओबरा से, और जो अखिल भारतीय किसान महासभा है, उसके वो राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनको हम लोगों ने वहां से खड़ा किया है। और नालंदा से हमारी पार्टी के पालीगंज के विधायक कांग्रेस संदीप सौरभ को हमने वहां से खड़ा किया है। आप सभी जानते हैं कि विगत जो रोजगार के सवाल पर जो आंदोलन हुआ, शिक्षकों का, उनमें बड़ी भूमिका थी। वो हमारे पूर्व महासचिव रहे हैं, JNU के आयशा के महासचिव रहे हैं। ये 3 लोगों का आपको हम लोगों ने लोकसभा में उतारा है और एक जो सीट उपचुनाव होने जा रहा है अभियान विधानसभा क्षेत्र का, वहां से हम लोगों का जो RY है, इनकलाबी नौजवान सभा, उसके राज्य सचिव कामरेड शिव प्रकाश रंजन, उनको हम लोगों ने वहां से खड़ा किया है। उस क्षेत्र में जो भी शिक्षा के सवाल पर आंदोलन चले, रोजगार के सवाल पर आंदोलन जो चले हैं, उसमें उनकी बड़ी भूमिका रही है। उसी विधानसभा क्षेत्र से वो आते हैं। तो ये हम लोगों का अभी 3 लोकसभा और 1 जो विधानसभा उपचुनाव है, उसमें कैंडिडेट खड़ा हो रहे हैं। इसी 3 अप्रैल गेट पब्लिक लाइब्रेरी में हम लोगों ने चुनाव की तैयारी के मद्देनजर एक राज्य स्तरीय कार्यकर्ता कन्वेंशन का आयोजन किया है, जिसमें पूरे राज्य से कार्यकर्ता जुटेंगे और लोकसभा चुनाव में बेहतर ढंग से कैसे भाजपा के खिलाफ प्रचार अभियान चलाया जाए और उनको यहाँ पराजित किया जाए, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। एक चीज और, एक पॉइंट और सुन लिया जाए। जैसा कि हम लोगों ने देखा है, पहले भी धनबल बाहुबल के खिलाफ हम लोग जनबल का इस्तेमाल करते रहे हैं। इस बार जो इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर जो एक धनबल की ताकत फिर से सामने आई है, उसके खिलाफ हम हर घर जाने का कूपन लेकर, 20 रुपये का कूपन लेकर हम लोगों ने एक अभियान चलाने का फैसला लिया है। भोजपुर में इसकी शुरुआत हो चुकी है और जल्द ही हम लोग अपने तीनों लोकसभा क्षेत्र और पूरे राज्य में हम भाजपा का जो इलेक्टोरल बॉन्ड की जो ताकत है, उसके खिलाफ हर घर जाकर चंदा संग्रह करेंगे। आपने देखा किस तरीके से साफ साफ शब्दों में कहते हुए नजर आए कि जिस तरीके से महागठबंधन ने हम पे विश्वास जताकर 3 सीट हम लोगों को मिला है, सभी के दलों के हितों को देखते हुए, तो इससे हम लोग संतुष्ट हैं और पूरी ईमानदारी से, पूरी तैयारी के साथ हम लोग चुनाव को लड़ेंगे। साथ ही उन्होंने नामों का भी घोषणा किया। उसके साथ साथ उन्होंने एक बड़ा आरोप भाजपा पे ये भी लगाया। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र भारत में राजनीतिक जगत में सबसे बड़ा अगर कोई घोटाला हुआ है अभी तक, तो इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला है, जो घोटाला आने के बाद बीजेपी बिल्कुल चुप बैठी है, एक भी शब्द बोलने को तैयार नहीं है। साथ साथ उन्होंने केजरीवाल की गिरफ्तारी पे भी बड़ा सवाल उठाया। लेकिन ये सारी बातों को देखते हुए, ये सारी चीजों को देखने के बाद आप क्या सोच रहे हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, बने रहें पटना प्राइम के साथ। मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। नमस्कार।